Hello students, good morning to all of you. I hope you must have practiced the ray diagrams and and solved the numericals based on the mirror and lens formula. But still, if you have any doubt in sign conventions or any numerical, you can send it to me. Okay, so today we will start our new chapter acid, bases and salts. और भले आप लाइट को कंटिन्यू करिए बट आप साथ साथ में मेरे साथ साथ में एसिड बेसिस को भी बुक से ज़रूर करिए एंड बुक इज़ सफिशिएंट. आपको इसके लिए रिफ्रेशर्स में अगर आपके पास टाइम है तो यू गो थ्रू, बट अगर आप इस चैप्टर को टेक्स्ट बुक से भी करते हैं तो दैट इज़ एनफ फॉर यू. ओके, तो हम लोग छोटा छोटा टॉपिक लेंगे, डेली डिस्कस करेंगे और सेम डे आप उसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा. सो acid or bases, you must have heard these words earlier also, and what we have learned till so far that acids are sour in taste and bases are bitter in taste. Acids क्या होते हैं? Acids are sour in taste, that means ये खट्टे होते हैं. और bases क्या होते हैं? These are bitter in taste, that means ये कड़वे होते हैं. तो अभी तक तो हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि ये खट्टा है या ये कड़वा है, बट अगर मैं आपको टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्यूशन दूं तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे विदाउट टेस्टिंग, क्योंकि दे आर करोसिव इन नेचर, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है? फॉर दिस वी विल गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स वो चीज़ें होती हैं जिससे हम ये इंडिकेटर से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है. दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिड और अ बेस. अब सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है. फर्स्ट वन इज़ द टर्मेरिक. आपने देखा होगा कि अगर हमारे कपड़े पर कभी हल्दी गिर जाती है या खाना गिरता है तो उसको जब हम लोग सोप सॉल्यूशन में या सर्फ में हम उसको धोने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? क्या वो येलो रहता है या वो वैनिश हो जाता है या रेड कलर में चेंज हो जाता है? येस, इट चेंजेस टू रेड कलर. वाई? बिकॉज जो आपका सोप है वो बेसिक इन नेचर होता है. तो इट इज़ अ वेरी गुड टेस्ट फॉर द बेसिस. अगर आपने जो सॉल्यूशन है उसमें हल्दी का सॉल्यूशन ऐड किया और वो रेड कलर का हो गया, इट मीन्स कि क्या है? दैट इज़ एन एसिड. बट इन केस ऑफ बेसिस अगर सॉल्यूशन आपके पास जो टेस्ट ट्यूब में है उसमें आपने टर्मरिक सॉल्यूशन डाला और वो येलो का येलो ही रहा तो इस मीन्स कि इट इज़ एन एसिड. ठीक. नेक्स्ट इज़ द लिटमस पेपर टेस्ट और द लिटमस सॉल्यूशन. इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर. लिटमस सॉल्यूशन क्या करता है? ये यूजुअली इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइकेंस. लाइकेंस क्या होती हैं? इट ग्रोज ऑन ट्रीज. मैं आपको अभी इसकी पिक्चर दिखाती हूँ लाइकेंस की. सी, दीज आर द लाइकेंस ओवर हियर ग्रोइंग ओवर द प्लांट एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गे एंड फंगस. एल्गे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये रहता है लाइकन, और इसी लाइकन एक्सट्रैक्ट से हम क्या प्रिपेयर करते हैं? अपना लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर. सो दीज लिटमस पेपर आर यूज टू टेस्ट वेदर द गिवन सब्सटेंसेस एसिड और अ बेस. वाटर में ओरिजिनली इसका कलर पर्पल होता है, तो वाटर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो वहाँ पे वो पर्पल ही रहेगा. बट व्हेन इट इज़ एडेड टू अ बेस द कलर चेंजेस टू blue, and when it is added to acid the color changes to red color. Okay, now इसके अलावा कुछ और, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये हाइड्रेंजिया फ्लावर है जिसके एक्सट्रैक्ट से इंडिकेटर बनाया जाता है. ओके, एंड दिस इज़ द चाइना रोज़ एक्सट्रैक्ट. ये जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये पिंक सॉल्यूशन, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है. इससे भी हम एसिड या बेस चेक कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट दिस इज़ द रेड कैबेज. रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट को भी यूज़ किया जाता है इंडिकेटर्स के रूप में. तो बहुत सारे फ्लावर्स और फ्रूट्स जैसे ऑर्किड वगैरह है या फ्रूट्स में बेरीज़ वगैरह हैं, इन सब के एक्सट्रैक्ट्स को हम नेचुरल इंडिकेटर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं. तो आई होप कि यहाँ तक आपको नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में समझ में आ गया होगा. नाउ वी मूव टू सिंथेटिक इंडिकेटर्स. सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या हैं? जिसमें हम कोई फ्लावर फ्रूट का एक्सट्रैक्ट यूज़ नहीं करते बट वी प्रिपेयर इट इन आवर लैबोरेटरी. For example, the two synthetic indicators are phenolphthalein and
phenolphthalein and methyl orange. Let me show you the pic of phenolphthalein and methyl orange. See, this is methyl orange. It is orange in color. इसका कलर जो होता है वो ऑरेंज कलर का ये लिक्विड होता है. जब इस लिक्विड के फ्यू ड्रॉप्स हम एसिड में डालते हैं तो इट्स कलर चेंजेस टू रेड, पिंकिश रेड. But when it is added to bases, alkali is the other name of bases. The bases which dissolve in water, वो बेस जो पानी में घुलते हैं उनके लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं alkali. तो जब बेस में डालते हैं हम मिथाइल ऑरेंज को तो the color changes to yellow. So this is a laboratory synthetic indicator. Now one more indicator is there, phenolphthalein. You can see the name over here, phenolphthalein. स्पेलिंग थोड़ा सा याद रखना. फिनॉल्फ्थलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो कि कलरलेस होता है. तो जब हम इसे एसिड में डालते हैं तो इट रिमेन्स कलरलेस. दैट शोज़ दैट इट इज़ एन एसिड. बट अगर कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर में हमने फिनॉल्फ्थलीन डाला और उसका कलर पिंक कलर का हो गया तो इट मीन्स इट इज़ अ बेस. तो ऐसे हम इस कलरलेस फिनॉल्फ्थलीन सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं एसिड और बेस पता करने के लिए. ओके. So these two were the synthetic indicators. Now there is one more type of indicator which is known as olfactory indicators. Olfactory relates to the sense of smell. Smell कुछ ऐसे जैसे आप सामने देखो, अनियन है, वनीला है, क्लोव है. तीनों का मीनिंग तो पता ही होगा. वनीला जो कि स्वीट इन टेस्ट होता है और आइसक्रीम्स वगैरह में पड़ता है, और क्लोव यानी लौंग. तो यहाँ पर हम कलर चेंज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि स्मेल के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज़ एसिड और अ बेस. अगर अनियन के एक्सट्रैक्ट्स को हम एसिड में डालते हैं और उस सॉल्यूशन में से अनियन की स्मेल आ रही है, यानी कि अनियन ने अपना स्मेल खोया नहीं है, तो दैट मीन्स द गिवन सॉल्यूशन इज़ एसिड. लेकिन यदि अनियन की बूंदें डालने के बाद भी सॉल्यूशन के अंदर अनियन की स्मेल लॉस हो जाती है, वैनिश हो जाती है, तो इट इज़ अ बेस. सेम वे जब वेनिला को गिवन सॉल्यूशन में डालेंगे, कोई भी टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन है कलरलेस है, ऐसे तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि एसिड है कि बेस है. तो जब हम वेनिला एसेंस डालते हैं तो अगर वेनिला की स्मेल आती है, इट रिटेन स्मेल, देन इट इज़ acid, or when it loses the smell then it is a base. Same way in case of clove, when we add some clove or oil drop or clove oil extracts, then what happens, if it retains the smell then it is an acid, and if it loses the smell then it is a base. So these were the 3 olfactory indicators that we had to study in class 10th. Okay, so now we will just revise it. Here is the table for you. इस टेबल को अच्छे से देखो, और इसमें इसको इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया है, बच्चे सोचते हैं कि ये तो अनइम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है, इसमें से ज़्यादा बोर्ड के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट सिंस दे हैव इंट्रोड्यूस्ड MCQ क्वेश्चंस, तो इसमें से आपसे MCQ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर. यहाँ पर एटलीस्ट 2 के तो नाम ज़रूर याद रखिएगा, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. So this was the summary of all about indicators which are used to test whether the given substance is acid or a base. So just go through your textbook, make notes, and from now onwards we will go deep into the properties of acid. Thank you.